यू नो व्हाट, अब तक मैं जितनी भी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ ना, मुझे सबसे ज़्यादा नॉन मॉड्यूलर, बजट फ्री, स्पेस सेविंग, नो कॉस्ट किचन ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ की ना बहुत ज़्यादा डिमांड आई है। सो आज की वीडियो में मैं बिल्कुल लो कॉस्ट में रहते हुए ऑलरेडी मौजूद जो मेरे पास चीज़ें हैं बिल्कुल प्रैक्टिकल और स्पेस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ शेयर कर रही हूँ। देन सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो हमारे घर में ना इस तरह के बैग्स हो गए या इसकी जगह जो होते हैं ना, कोई आटा बैग हो गया, राइस बैग्स हो गए, देन इस तरह के जो मतलब शॉपिंग बैग्स हो गए, उसके अलावा जो हम ग्लास लेकर आते हैं मार्केट से उस तरह के जो बॉक्सेस होते हैं, और उसके अलावा मतलब किचन की ए टू ज़ेड कोई भी चीज़ लेकर आते हैं ना, तो उसके इस तरह के बैग्स काफ़ी सारे होते हैं। देन इस तरह का जो होता है ना गिफ्ट पैक, ये भी होता है। तो अब हम इससे जो है ना इसको बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज़ करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है ना गिफ्ट के तौर पे यूज़ करते हैं, मतलब किसी को कोई गिफ्ट देना है इसके अंदर डालकर दे दिया, देन हम इसका कोई और यूज़ नहीं करते। आप लोगों ने ना इस तरीके से हम इसके अंदर चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करेंगे। इस तरीके से आपने इसको डबल फ़ोल्ड कर लेना है। डबल फ़ोल्ड करने से ये होगा कि जो इसकी अंदर कैपेसिटी होगी वो अच्छी हो जाएगी और इसके मज़बूती भी आएगी। इसको मैंने डबल फ़ोल्ड कर लिया था और अब इसको मज़ीद मज़बूत बनाने के लिए इस तरह का मेरे पास सफ़ायर का पैकेट था और इस तरह से मैं नीचे जो है ना इसका पेपर रख दूँगी। देन क्या होगा कि इसके अंदर अच्छा मतलब ये हो जाएगा और इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें भी आ जाएंगी और ये मज़बूत भी हो जाएगा। अब इस तरह से जो हमारे पास फ्रूट और वेजिटेबल का बॉक्स होता है ना, हम क्या करते हैं कि डायरेक्टली उसके अंदर चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर देते हैं, रख देते हैं और तरीके से भी नहीं रखते। उसकी वजह से क्या होता है, फ्रूट भी मिक्स हो रहा होता है बीच में, वेजिटेबल्स भी मिक्स हो रही होती हैं। उसके अलावा आलू वगैरह अगर रखते हैं तो हम वॉश करके नहीं रखते और ये पूरा ड्रॉ जो होता है ना हमारे पास, जो ये पूरा बॉक्स होता है, ये बहुत ज़्यादा जल्दी गंदा हो जाता है और इसको निकाल कर डेली क्लीन करना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। देन अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, अलग अलग पार्ट्स करके चीज़ों को डिवाइड करके अच्छे तरीके से वेल ऑर्गेनाइज़ करेंगे। करने के लिए सबसे पहले मैं इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी। तमाम वेजिटेबल फ्रूट्स को मैंने इसमें से निकाल लिया है। अब यहाँ इसकी हालत आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से वॉश करने के बाद जो है ना ड्राई कर लिया था। अब इस ऑर्गेनाइज़र को मैं इसके अंदर रख दूँगी और अब मैंने साथ ही साथ बनाना था वेजिटेबल्स के लिए। ये तो मैंने बनाया था क्योंकि फ्रूट ज़्यादा था घर में, तो मैंने फ्रूट को लिए ये वाला बॉक्स रेडी कर लिया था और यहाँ पे इस पैकेट की मदद से, जो हमारे पास कपड़ों के पैकेट्स आते हैं ना, उसी के अंदर मैंने कार्डबोर्ड रख के ना देन मैंने वेजिटेबल ऑर्गेनाइज़र बना लिया था। अब मैं इसके अंदर तमाम फ्रूट्स को ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। इससे क्या होगा कि कोई भी चीज़ मिक्सअप नहीं होगी, ठीक है। फ्रूट अलग पड़ा रहेगा और जो वेजिटेबल्स होंगी वो अलग रहेंगी और अलग बॉक्स में पड़ी रहेंगी। देन इस तरह से जितनी भी मतलब थोड़ी सी वेजिटेबल्स रह गई थी, आज जो था ना मंथ का एंड ही चल रहा है, तो नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह ग्रॉसरी करने जब जाऊंगी तो मैं एक ही दफ़ा ढेर सारी वेजिटेबल्स ले आती हूँ, फ्रूट्स हो गया, और फिर उनको इस तरीके से सेव कर लेती हूँ क्योंकि बार बार मेरा कोई है नहीं यहाँ पे घर में ना जो बाहर जा सके इस तरीके से। और इस तरह से जो है ना, अब धनिया भी मेरे काफ़ी सारा पड़ा हुआ था। अब इसको इस तरह से मैं पेपर में रख कर, जो मतलब साफ़ था वो मैंने निकाल लिया था और शॉपर में इस तरह से रैप करके इसको मैं वेजिटेबल ड्रॉ में जो हमने ऑर्गेनाइज़र बनाया उसमें रखूँगी। देन ये आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से ये क्लीन हो चुके हैं और वेल ऑर्गेनाइज भी हो चुके हैं। अब मैं इसको इसकी जगह पे इस तरीके से वापस लगा दूँगी और हर चीज़ जो है ना वो मैनेज रहेगी, फ्रिज भी नीट एंड क्लीन रहेगा। तो अब यहाँ पे जो है ना बारी आ जाती है इस तरह के पेपर के इस्तेमाल की। हम लोग क्या करते हैं, इस तरह के बॉक्सेस अगर हमारे पास हों तो हम उसको फेंक देते हैं, तो आपने इसको फेंकना नहीं है। आप इससे बेहतरीन सा ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। ये ऑर्गेनाइज़र मैं बनाऊंगी जो इस तरह के जिप लॉक बैग्स होते हैं, उसके लिए मैं ये ऑर्गेनाइज़र बना रही थी। इस तरह से आप लोगों ने जो है ना, इस तरह का अगर आपके पास बॉक्स है तो आपने इस तरीके से निशान लगा लेना है और देन आपने इसको कटर की मदद से कट कर लेना है। बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे मैंने इसको कट कर लिया था और अब मुझे ज़रूरत पड़ेगी जी इस तरह के बॉक्स की। अब मुझे यहाँ पे रोल चाहिए था, मेरे पास रोल था नहीं, तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने इसी स्क्वायर वाले बैग का जो है ना कट कर लिया था लॉन्ग सा पेपर और देन इसको मैंने इस तरीके से रोल करके यहाँ पे मैंने UHU ग्लू गन से मतलब ये ग्लू लगा दी थी। तो आप लोग ने भी इस तरीके से कर लेना है। बड़े मेरी कोशिश होती है कि मतलब सिंपल से सिंपल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँ, सिंपल से सिंपल ऑर्गेनाइज़र शेयर करूँ जो फ्री ऑफ कॉस्ट हों, ठीक है, जो मैं खुद अपनी डेली लाइफ में करी होती हैं। इस तरह से जो बैग्स होंगे आपने इस तरीके से इसके ऊपर लगा देने और इसको आपने अपने किचन काउंटर टॉप पर रख लेना। यकीन करें इतनी आसानी हो जाएगी। एक तो सबसे बड़ी बात कि ये डस्ट फ्री हो जाएंगे और आप लोग इजीली इसमें से निकाल सकते हैं एक एक करके। इस तरह से जितने आपको ज़रूरत है आप सिंपल इसमें से निकालते रहें। आप लोग यकीन करें बहुत बेस्ट आइडिया है। आप लोग भी इस तरह से ट्राई करके देखना और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो ना तो लाइक भी कर देना।
अब जी बारी आ जाती है इस तरह के बॉक्स की। अभी मैंने जितने बैग्स और बॉक्स दिखाए थे ना, आज सबको ऑर्गेनाइज़ करके आप लोगों को दिखाऊंगी, उसका यूज़ आप लोगों को बताऊंगी। इस तरह के जो किचन नैपकिन्स होते हैं ना, वो हम ड्रॉ में रख देते हैं। होता क्या है, फिर उसमें और भी चीज़ें होती हैं, तो इस तरह से मैस हो जाता है पूरे किचन में ना, पूरे ड्रॉज में मैस हो जाता है। तो अब मैं यहाँ पे आप लोग मेरे दराज की भी हालत देख सकते हैं, कितना ज़्यादा मतलब एक चीज़ आ रही है, दूसरी भी इसी दराज में, बच्चे हैं ना और हस्बैंड भी, वो भी इस तरह में हर चीज़ें रखते रहते हैं, नैपकिन्स क्या, हर चीज़ मिक्सअप हो जाती है। तो देन यहाँ पे अब मैंने इस जो मेरे पास ये बॉक्स दिखाया था ना, इसके अंदर मैंने तमाम नैपकिन जितने भी नैपकिन्स थे ना, उनको वेल ऑर्गेनाइज़ कर दिया था। तो यहाँ पे ये देख लें कर दिया था। उसके बाद जो है ना, ये मेरे पास एक बोनेंजा का पैकेट था पूरा ना, ये ठीक है, परफ्यूम आई थी इसके अंदर, और इसको भी मैं इस तरीके से मैंने जो एक्स्ट्रा था ना, इसके अंदर डबल फोल्ड कर दिया था। इसके अंदर मैं तमाम कहवा रख दूँगी, ठीक है। उसके अलावा जो है ना, तमाम इस तरह के जो पैकेट्स थे, इसके अंदर जो थे ना मतलब मैंने थोड़े थोड़े मसाले वगैरह रखे हुए थे, मतलब सेपरेट ना, जो इतने इस्तेमाल में नहीं होते। तो इस तरह का ये मैंने ले लिया था पैकेट, और इसको भी इस तरीके से मैंने ऊपर से सिंपल कट कर लिया था। और जितने भी छोटे छोटे पैकेट्स थे ना, अब मैं इसको इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। तो यहाँ ये आप लोग देख सकते हैं, ऑर्गेनाइज़ हुआ हुआ अच्छा भी लग रहा है और हर चीज़ पहुँच में भी है। देन अब चलते हैं अपने अगले ऑर्गेनाइज़र की तरफ, अगले कैबिनेट ऑर्गेनाइज़र की तरफ। यहाँ पे ये देख सकते हैं कितनी चीज़ें हैं। अब मैं इसको ऑर्गेनाइज़ करने लगी थी। आप लोग भी घर की जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं ना, कोई बॉक्स हो गया, उसके अलावा जो आप लोग सूट्स परचेज़ करते हैं ब्रांड्स के, ऑब्वियसली आप लोग करते होंगे, उसके जो पैकेट्स होते हैं ना, सूट को स्टिच करने के बाद ना, वो फेंका ना करें, बड़े काम के होते हैं वो। उसके अलावा अगर आप बॉक्सेस वाले सूट्स परचेज़ करते हैं ना, वो बॉक्स भी बड़े काम के होते हैं, वो भी ना फेंका करें। उससे आप डिफरेंट किचन की चीज़ों को, घर की जो कबर्ड्स होती हैं, उसको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। इसको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था। देन अब इन तमाम चीज़ों को जो मैंने ड्रॉ में से निकाली हैं, इसको ऑर्गेनाइज़ करेंगे। इसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैं इस्तेमाल करी हूँ इस तरह का ग्लास वाला बॉक्स। मेरे पास ये ग्लास आए थे, ये भी गिफ्ट आया था मेरे पास। तो अब मैंने अपने जो ड्राइंग रूम की जो थी ना अलमारी, उसके अंदर मैंने लगा लिए थे। अब मैं इसके अंदर करने लगी हूँ तमाम, मतलब जो चीज़ें मेरी बहुत कम इस्तेमाल होती हैं, मतलब तिल हो गए, दलिया हो गया, उसके अलावा ब्रेड क्रम्स थे, ये भी बहुत कम इस्तेमाल हो गए हैं, पम्पकिन सीड्स हो गए, ये डेली इस्तेमाल में नहीं होते। इस तरह से जो मेरी एक्स्ट्रा चीज़ें थी ना, जो इस्तेमाल में नहीं थी, और ये दवाई वगैरह हो गई, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसके अंदर डाल दी थी। और देन जो आ गई ये नमकोल, ठीक है। और उसके अलावा ये जग, और पूरा जो मेरा ड्रॉ था जो बिखरा हुआ था, वो इससे बिल्कुल ऑर्गेनाइज हो गया। तो ये थी आज की तमाम मेरी मतलब ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। देन अच्छे लगे हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइम। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।